क्या आपने कभी किसी इंसान से मिलते ही ऐसा महसूस किया है जैसे वो आपको पहले से जानता है? क्या कभी किसी की उपस्थिति ने आपके जीवन की दिशा ही बदल दी? क्या किसी अजनबी ने आपके दिल को छू लिया और आप जान गए कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता? तो सुनिए, यह कोई संयोग नहीं था। वो व्यक्ति आपके जीवन में आना पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की, नियति की, आत्मा की और ईश्वर की बहुत गहरी योजना का हिस्सा था। आज ब्रह्मांड आपको यह गूढ़ सत्य प्रकट करना चाहता है। आत्माओं की यात्रा समय से परे होती है। ब्रह्मांड में हर आत्मा एक यात्रा पर है। हम सभी आत्माएं कई जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप किसी व्यक्ति को पहली बार मिलते हैं और ऐसा लगता है कि मैं इसे जानता हूं, तो वो आत्मा की स्मृति होती है। उस व्यक्ति से मिलना एक नया आरंभ नहीं होता, बल्कि एक अधूरी कहानी का अगला अध्याय होता है। हर रिश्ता जो आपके जीवन में आता है, चाहे वह प्रेम हो, मित्रता हो या सीख, वो पहले से तय होता है। कर्म, संयोग और चेतना तीनों मिलकर इस मुलाकात को संभव बनाते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता आप जिसे इत्तेफाक समझते हैं। वो दरअसल ईश्वरीय गणना है। जिस वक्त, जिस स्थान और जिस स्थिति में वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है, वह सब कुछ ईश्वर द्वारा सटीक रूप से नियोजित होता है। उनका आना आपकी ऊर्जा, प्रार्थना और आत्मिक विकास से जुड़ा होता है। शायद आपने अकेलेपन में ब्रह्मांड से कहा था, कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, और तभी वह व्यक्ति आपके जीवन में आया। वो व्यक्ति उत्तर था आपकी आत्मा की पुकार का। कुछ लोग हमें घाव देने नहीं, बल्कि घाव भरने आते हैं। बहुत बार जब हम टूटे होते हैं, तब कोई विशेष व्यक्ति आता है जो बिना कुछ कहे हमारे अंदर की चुप्पियों को सुन लेता है। उनका आना ऐसा होता है जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम प्यार के योग्य हैं। वे हमें वो अपनापन देते हैं जो शायद हमने खो दिया था। उनका होना हमें यह समझाने आता है कि हम अकेले नहीं हैं और कभी थे भी नहीं। उनके साथ की अनुभूति अलग होती है। जब ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो उसके साथ का अनुभव सामान्य नहीं होता। हर बातचीत में गहराई होती है, हर मुलाकात में ऊर्जा होती है, और अक्सर आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है, आपका आत्मविश्वास लौटने लगता है। ऐसे लोग केवल आपके जीवन में नहीं आते, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रत्येक आत्मा इस जीवन में आने से पहले कुछ अनुबंध करती है। इन अनुबंधों को सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। इनमें तय होता है कि किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। इसलिए जब आप कहते हैं कि मुझे लगता है कि इनसे मिलना पहले से तय था, तो वो बस एक भावना नहीं होती, वो आत्मा की गहराई से उठी हुई सच्चाई होती है। कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं, कुछ निभाने के लिए। आपके जीवन में आए हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। कुछ लोग आपको तोड़ते हैं ताकि आप अपने अंदर की शक्ति को जान सकें। कुछ लोग आपको प्रेम देना सिखाते हैं और कुछ लोग प्रेम पाना सिखाते हैं। परंतु जो आत्मा ब्रह्मांड के विशेष उद्देश्य से आती है, वो आपको जागृत करने आती है। उसका साथ आपको बदल देता है, स्थायी रूप से। जब ब्रह्मांड तय करता है, तो कोई नहीं रोक सकता। शायद आपने बहुत विरोध झेला होगा उस रिश्ते के लिए। लोगों ने समझाया होगा, रोका होगा, पर दिल ने हमेशा कहा होगा, ये वही है। क्योंकि जब ब्रह्मांड कोई संबंध तय करता है, तो चाहे समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, वो आत्मा दोबारा आपके जीवन में प्रवेश कर ही लेती है। कभी कभी वर्षों बाद, किसी मोड़ पर, किसी नई शुरुआत में वो फिर मिलती है। संकेत जो ब्रह्मांड आपको देता है, जब ऐसा कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो ब्रह्मांड कुछ संकेत देता है। बार बार एक ही नाम सुनना, सपनों में उस व्यक्ति का आना, दोहराए जा रहे एंजल नंबर्स जैसे 1 1 1 2 2 2। मन में उसकी उपस्थिति का एहसास या बिना कारण उसके बारे में सोचते रहना, ये सब संकेत होते हैं कि यह आत्मा आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति आपकी आत्मा का दर्पण होता है। जो आत्मा आपके जीवन में ब्रह्मांड द्वारा भेजी जाती है, वो आपके अंदर के सबसे पवित्र भाग को छूती है।
वो आपके डर को, आपकी उम्मीदों को, आपके जख्मों को पहचान लेती है, क्योंकि वो आत्मा आपके ही जैसे अनुभवों से गुजरी होती है। वो आपका दर्पण होती है। आप दोनों एक दूसरे की चेतना को ऊंचाई तक ले जाते हैं। एक साथ चलते हुए आप दोनों आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। कभी कभी वो आकर चले भी जाते हैं, लेकिन क्यों? कई बार ऐसा होता है कि जो आत्मा बहुत गहराई से जुड़ी होती है वो कुछ समय बाद चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कार्य पूरा हो गया होता है। वो आपको वह सीख दे चुकी होती है जिसके लिए वह आई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह संबंध व्यर्थ था। वह आत्मा हमेशा आपके जीवन का हिस्सा रहेगी, ऊर्जा के रूप में। जब दो आत्माएं मिलती हैं, ब्रह्मांड मुस्कुराता है आपके, और उस व्यक्ति की पहली मुलाकात ब्रह्मांड के लिए एक उत्सव की तरह होती है, क्योंकि यह मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का होता है जो समय, मृत्यु और जन्म से परे हैं। उसे मत जाने देना। अगर आपको यह अनुभव हो कि इसका आना पहले से तय था, तो बस यकीन करें, ब्रह्मांड गलत नहीं होता। उस आत्मा को सम्मान दें, उससे सच्चाई से जुड़े, उसे समझें और जाने मत दें, क्योंकि वह ब्रह्मांड का उपहार है। एफर्मेशंस। मैं उन सभी आत्माओं का स्वागत करता हूं जो मेरे जीवन में दिव्य उद्देश्य से आती है। मैं ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरे जीवन में आया है उसका कोई गहरा कारण है। मैं प्रेम, समझ और कृतज्ञता के साथ हर आत्मा से जुड़ता हूं। मैं आत्मा की यात्रा में पूर्ण रूप से जागरूक और सजग हूं। अगर वो व्यक्ति आपके जीवन में आया है तो समझ लीजिए, यह ब्रह्मांड की योजना थी। कोई इत्तेफाक नहीं होता, केवल दिव्य संयोग होते हैं। आपकी आत्मा जानती है, आपका दिल महसूस करता है और ब्रह्मांड पुष्टि करता है। उसका आना पहले से निश्चित था। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें ब्रह्मांड स्वयं चुनता है। दोस्तों, अगर यह संदेश आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वह भी ब्रह्मांड से प्राप्त संदेशों को सुन सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। धन्यवाद।